कम उम्र से ही मेरी सहेली ने मुझे यौन शिक्षा में प्रवीण कर दिया था। मैं छूत, लंड, चूचियों के बारे में सब जानने लग गई थी। उसके कंप्यूटर पर अक्सर चुदाई के सीन भी देखती रहती थी। मोमबत्ती से मजा लेना मेरी सहेली ने मुझे सिखा दिया था। उन्हीं दिनों दीदी को देखने एक लड्डच का हरियाणा से आया हुआ था। बद्दा ही सुंदर और बेहतरीन जिस्म का मालिक था वो तो मेरी दीदी को देखते ही उस पर फिदा हो गया था। मैं भी दीदी की तरह ही सुंदर दिखती थी। उसकी नजर मुझ पर भी पड़ी। उसकी टेढ़ी नजर मैं तुरंत पहचान गई। पापा ने उसे हमारे गेस्ट रूम में ठहराया था। होने वाले जीजू को खाना देना, नाश्ता देना मेरा ही काम था। मुझे छोटी जानकर वो कभी कभी मुझे अपनी तरफ खींचकर प्यार भी कर लेता था। उसके इस व्यवहार से मुझे बहुत आनंद आता था। एक बार सवेरे जब मैं जीजू को नाश्ता देने गई तो मेरा दिल धक से रह गया। जीजू स्नान घर का दरवाजा खोले शावर में स्नान कर रहे थे। वो बिल्कुल नंगे थे। उनका मोटा और लंबा लंड सुपारा बाहर निकला हुआ नीचे खड़ा हुआ झूम रहा था। उसका जिस्म गोरा और मांसल था। कसरती लगते थे वो। आह, कितना प्यारा लंड था। मैंने जिंदगी में वास्तविक लंड पहली बार रूबरू देखा था। अचानक मेरी तंद्रा टूटी और मैंने अपने कदम बाहर खींच लिए। अब बाहर से मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर बाथरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज आई। नाश्ता लाई हूं, जीजू की आवाज आई। अंदर आजा यशोदा, वहीं रख दे। जीजू की आवाज ही मुझे सेक्सी लगने लगी थी। मैं अंदर आ गई और जीजू के बाहर निकलने का इंतजार करती रही। मेरे मन में तो बस उनका लंड ही बस गया था। मैंने अपनी आंखें बंद करके अपनी चूत दबा ली। क्या हो गया यशोदा, बड़ी बेताब लग रही हो? जीजू ने मुझे छूत दबाते देख लिया था। बस जीजू, कुछ देख लिया था और अब उसे लेने की इच्छा होने लगी है। मैंने सोचा कि उस समझ में नहीं आएगा, पर वो तेज था। उसे क्या पता था कि मैं तो इस मामले में दीदी से भी आगे हूं। हमें बताओ, हमारी साली को क्या चाहिए, हम देंगे। बस जीजू, आप ही दे सकते हो। और मैंने एक रहस्यमयी मुस्कान से उसे देखा। वो शायद अंदर चड्डी नहीं पहने थे। उसका पाजामा लंड की जगह से उभरा हुआ था। मैं पकड़ी गई उसके लंड को निहारते हुए। सच पूछो तो वो मुझे ही निहार रहे थे। वो मेरे से चिपक कर बैठ गए। मैंने भी कसर नहीं छोड़ी। उसकी जांघों से सटकर उसके लिए चाय निकालने लगी। तभी उनकी एक बांह हमेशा की तरह मेरी कमर से लिपट गई और वो मुझे प्यार करने लगे। मेरी नजरें तो अब बदल चुकी थीं। मैंने मौके का फायदा उठाया। मैंने उनके होठों पर चूम लिया। भला वो कहाँ पीछे रहते। उन्होंने तो अपने होंठ मेरे होठों से ही चिपका दिए। मैं तो अपने होश ही खो बैठी। मुझे एक सुनहरा अवसर मिल रहा था। मैंने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। इस पार या उस पार, बस मेरा नन्हा सा नासमझ दिमाग यही सोच पाया। मैंने उनके पजामे में हाथ डाल दिया। कड़क लंड को मैंने पकड़ डियाच लिया। वो हतप्रभ से रह गए। उन्हें भी शायद लंड पर एक मीठा सा सुखद एहसास हुआ होगा। यशोदा, तुम कितनी शरीर हो, कितनी मस्त हो। जीजू के स्वर में वासना का पुट था। उनका हाथ मेरी छोटी छोटी छातियों के उभार पर आ गया। मैंने भी अपने नींबू सामने की ओर उभार दिए। मेरी चूचियां उन्होंने धीरे से सहला दी। मेरे मुख से एक सिसकारी निकल पड़ी। जीजू, मैंने आपका लंड देख लिया था, बस वही चाहिए। मैंने वासना से भरकर कहा। मैंने उनका लंड ऊपर नीचे करके मुठ सा मारा। देख यशोदा, मजाक नहीं करना। माना कि जीजा साली का रिश्ता ऐसा ही होता है, पर बस मजाक को मजाक ही रहने दे। मेरे नासमझ दिमाग को एक झटका सा लगा। सही तो कह रहा है, वो तो दीदी के लिए आया है। मैं यह क्या करने लगी थी। मुझे बड्ढी शर्मिंदगी सी हुई।
मैं अपना चेहरा छुपाकर कमरे से भाग आई। बाहर आते ही देखा कि दीदी कॉलेज जाने को स्कूटी के पास खड़ी थी। मुझे देखकर वो गेस्ट रूम में आ गई। मुझे उसने देखा, मैंने वहां से जाने का बहाना किया। वो कमरे में चली गई। मैं झट से वापस आई और झांक कर देखा, जीजू दीदी को चूम रहे थे। शायद दीदी के मम्मे भी दबा रहे थे। मेरे दिल में एक मीठी सी टीस उठ गई। मैं दौड़कर अंदर कमरे में आ गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। दिल धाड़ धाड़ करके धड़क रहा था। लगता था कि दिल गले में आकर अटक गया है। मैं जाकर बिस्तर पर औंधे मुंह लेट गई। तभी पापा और मम्मी भी अपने काम पर जाने लगे। यशोदा, संजय का ख्याल रखना, हम 2 बजे तक आ जाएंगे। मैं चौंक गई। अब घर में कोई नहीं था। मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आते रहे। दिल वासना से भर उठा। मेरा नासमझ दिल जीजू के साथ के लिए तड़प उठा। घर में भी कोई नहीं था। उसका लंड मेरे दिलो दिमाग पर छाता गया। मेरी चूत गीली होने लगी। मैं मन से विवश हो गई। मेरे कदम स्वतः ही गेस्ट रूम की ओर बढ़ गए। मेरे दिल में चोर था, इसलिए मेरी एकदम से हिम्मत नहीं हुई कमरे में कदम रखने की। बस दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शायद पहली बार ऐसा ही होता होगा। मैंने दरवाजा खटखटाया। जीजू एक लुंगी में सामने थे। मैं अपना सर झुकाए अंदर आ गई। जीजू ने कमरा बंद कर दिया और चिटखनी लगा दी। मेरा दिल एक बार फिर धड़क उठा। तभी जीजू ने पीछे से आकर मेरी कमर थाम ली और अपने से चिपका लिया। आह, उन्होंने अंदर चड्डी नहीं पहनी थी। शायद उनका ताकतवर लंड मेरी गांड में चुभने लगा था। तो यशोदा, तुम मानोगी नहीं? बोलो, मुझसे क्या चाहती हो? जीजू, कुछ नहीं, बस यूं ही मुझे थामे रहो। मैं सिसक उठी। पर तुम सिर्फ थामे रहने के लिए तो नहीं आई हो ना? अब आई हो तो मुझे भी मस्ती लेने दो। मेरी गांड में जीजू का लंड जैसे अंदर ही घुसा रहा था। मेर चिकना सफेद पजामा लंड के साथ मेरी गांड में घुसा जा रहा था। उसका हाथ अब मेरे सफेद कुर्ते में घुस गया और कमर को सहलाते हुए मेरी छातियों की ओर बढ़ने लगा। मैं किसी मर्द के पहले स्पर्श से पूरी ही कांप गई। एक मधुर सा, गुदगुदी भरा मीठा सा अनमोल एहसास। मैं निहाल हो गई। मेरे स्तनों की नरम घुंडी जो अब कड्ढी हो गई थी, उसे जीजू की अंगुलियां हौले हौले मसल रही थीं। तेज मीठी गुदगुदी के कारण मेरी चूत में जैसे आग लग गई। यशोदा, क्या इरादा है? उसकी गर्म सांसें मेरे गले से टकरा रही थीं। जीजू, अपना मर्द मेरी मुनिया में पिरो दो। जीजू, मुझे मार डालो बस, अब नहीं रहा जाता है। मेरे मुख से अचानक यह सब जाने कैसे निकल पड़ा। चुदाने की चाह मुझे अंधा किए दे रही थी। पर यशोदा, तू तो छोटी है, अभी नहीं। मैंने जल्दी से अपना पजामा उतार दिया और अपनी चूत उसके सामने कर दी। उसमें प्यार की भूखी योनि से अपना बाहर निकलता हुआ रस दिखाया। योनि के द्वार को खोल कर दिखाया। मेरी बेशर्मी पर एक बार तो जीजू का सर भी झुक गया। उसने अपना मुख दूसरी तरफ कर लिया। ये सब क्या छोटे हैं जीजू, एक बार अपने डंडे को पास तो लाओ, सब भूल जाओगे। मेरे बोलों से, मेरे चेहरे से, मेरे हाव भाव से सिर्फ वासना के ही भाव छलके जा रहे थे। वो भी कोई दिल के इतने पक्के नहीं थे कि सामने खड़ी नंगी लड़की को यूं ही छोड़ दें। उन्होंने मुझे उठाया और अपने बिस्तर पर पटक दिया। अपने बालों पर लगाने वाला तेल निकाला और मेरी गांठ पर चुपड्डा है दिया। दूसरे ही क्षण वो मेरी पीठ पर सवार थे। मेरी तेल से सनी हुई गांठ में उनका लंड प्रवेश करने लगा था। दूसरे ही पल उसका सख्त लंड मेरी गांठ में पूरा उतर गया था। यशोदा, तकलीफ तो नहीं हुई? जीजू संभल कर गांठ चोद रहे थे। नहीं, मजा आ रहा है। मैं तो मोमबत्ती से, मैं तो दूसरी दुनिया की सैर कर रही थी। ओह, फिर ठीक है। जीजू ने मेरी गांठ चोदना आरंभ कर दिया था। मैं आनंद से मस्त हुई जा रही थी। मेरी कसी हुई गांठ ने उनका रस जल्दी निकाल दिया था। अब द्वार शुरू हुआ लंड चुसाई का। फिल्मों की तरह मैंने रंडियों के स्टाइल में उसका लंड खूब चूसा। उनके अंड भी खूब चाटे। जीजू ने भी मेरी छोटी सी चूत का चूस चूस कर खूब आनंद लिया।
मेरे नींबुओं का भी। रस खूब चूसा। जब वो फिर से मस्त हो उठे तो मैंने अपनी प्यासी छूत उनके सामने न्यौछावर कर दी। उनका मोटा लंड मेरी नर्म और गीली प्यार के रस से भरी हुई छूत के अंदर सरक गया। उन्होंने बड़ी सावधानी से लंड को धीरे धीरे अंदर ठेला। जीजू, यूं क्या? मस्त चोदो ना। मेरी बेताबी बहुत भरा गई थी। अरे झिल्ली फैट जाएगी तो बहुत दर्द होगा। झिल्ली? मेरे जीजू, वो तो कभी की मोमबत्ती की भेंट छड़ चुकी है, अब तबीयत से मारो। मैंने बेशर्मी से उसे लंड पेलने को कहा। जीजू तो हंस दिए। मैं तो कब से यही सोच रहा था कि कच्ची कली को कली ही रहने दूं, पर तू तो भई वाह। अब उनका लंड मेरी चूत में बढ़ी तेजी से चलने लगा। मैं अपनी जिंदगी का पहला लंड खा रही थी। मुझे आज मोमबत्ती और लंड में फर्क नजर आ गया था। वो कहाँ पत्थर जैसी इधर उधर लग भी जाती थी, और यह लंड मेरी माँ, इतना प्यारा, ऊपर से नर्म, अंदर से पत्थर जैसा, कड़ीरा ढक और गर्म, सुपारा चौथते समय दाने को मस्त रगदाद दमारता था। फिर जीजू ने मेरी छाती को मसल दिया, मेरे अंग अंग की मालिश सी कर दी। यह सब मोमबत्ती में कहाँ। मर्द की चुदाई तो बनी ही लड्ढाकियों के लिए है। वो हमें भचाभच करके जब चोट देता है तो फिर से चुदाने की इच्छा होने लग जाती है। मैं उस दिन जीजू से 2 बार चुदी और 1 बार मस्त गांड भी उन्हें भेंट चढ़ाई। अब जीजू तो मुझसे जिद करने लगे कि शादी करूंगा तो मेरे से ही। मैं उन्हें समझाती रही कि मेरी दीदी तो मुझसे भी मस्त हैं। उसकी ताज़ी सील आपको तोड़ने को मिलेगी। फिर मैं तो आपकी गोदी में हूं ही, जब चाहे चोद लेना। वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती है, आप पूरी मान लेना। जीजू के लिए तो मेरी बातें मजाक सी हो गईं। दिन भर वो मुझे चुटकी लेकर कहते ही रहे, आधी नहीं पूरी घरवाली गोदी में बैठेगी। मैं तो शर्मा कर बस भाग जाती।